जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेश दौरे पर निकलते हैं तो ये सिर्फ एक इंसान का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता। नहीं, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जिसकी तैयारी महीनों पहले से दुनिया की नज़रों से छिपकर शुरू हो जाती है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। मतलब ओलंपिक खेलों को कराने में जितनी प्लानिंग और सिक्योरिटी लगती है, उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल तैयारी सिर्फ एक व्यक्ति की एक विजिट के लिए की जाती है। सच में यह हैरान करने वाली बात है। जिस पल प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस से बाहर कदम रखते हैं, उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वो एक राष्ट्राध्यक्ष से ज्यादा इस धरती के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड इंसान बन जाते हैं और उनका हर एक कदम किसी मिलिट्री ऑपरेशन की तरह सटीक होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है। चलिए इस पूरी अदृश्य दुनिया के अंदर चलते हैं और परत दर परत समझते हैं कि ये सब मुमकिन कैसे हो पाता है। असल में ये कहानी प्रेसिडेंट के प्लेन में बैठने से बहुत बहुत पहले शुरू होती है। किसी भी इंटरनेशनल विजिट का जो पहला खाका है वो लगभग 4 से 5 महीने पहले ही बनना शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच एक मीटिंग होती है। जब वो गो अहेड दे देते हैं तब एक प्रेसिडेंशियल डिसीजन मेमो साइन होता है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कहता है हाँ, ये ट्रिप हो रही है, और सारी सरकारी एजेंसियां काम पर लग जाती हैं। और फिर बनती है एक एडवांस टीम जिसमें सीक्रेट सर्विस से लेकर मिलिट्री तक के टॉप एक्सपर्ट्स होते हैं। ये एडवांस टीम मेजबान देश जाकर उस हर जगह का चप्पा चप्पा छान मारती है जहां प्रेसिडेंट जाने वाले हैं। कौन सी सड़कें इस्तेमाल होंगी, एयरपोर्ट का रनवे ठीक है या नहीं, होटल का कौन सा स्टाफ काम करेगा, यहाँ तक कि जिस जगह इवेंट होना है उसके नीचे कोई नाला या सुरंग तो नहीं है। सब कुछ, हर एक चीज चेक होती है। तो चलिए अब आते हैं सफर से ठीक पहले के कुछ हफ्तों पर। इस दौरान मेजबान शहर को एक ऐसे किले में बदल दिया जाता है जिसे भेदना नामुमकिन हो। इसी को ऑपरेशन टोटल लॉकडाउन कहते हैं। प्रेसिडेंट हर वक्त कम से कम 7 सुरक्षा घेरों के बीच रहते हैं। सोचिए, सबसे बाहर वाले घेरे में मेजबान देश की पुलिस और आर्मी होती है, फिर उसके अंदर FBI जैसी अमेरिकी एजेंसियां, और फिर आता है सबसे अंदर का घेरा जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की अपनी सीक्रेट सर्विस टीम होती है जो पलक झपकते ही किसी भी खतरे को खत्म कर सकती है। इस लॉकडाउन की गंभीरता का अंदाजा लगाना है तो सुनिए। भारत में एक पिछली प्रेसिडेंशियल विजिट के दौरान इवेंट वेन्यू के आसपास की 71 बिल्डिंग्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। हर खिड़की और हर छत पर स्नाइपर तैनात थे। और सुरक्षा के तरीके भी बड़े दिलचस्प हैं। पूरा इलाका नो फ्लाई जोन बन जाता है। अब नो फ्लाई जोन का मतलब सिर्फ हवाई जहाज नहीं, बल्कि ड्रोन, गुब्बारे, यहाँ तक कि पतंग उड़ाने पर भी पाबंदी होती है। और इन्हें रोकने के लिए छतों पर बाकायदा काइट कैचर्स तैनात किए जाते हैं। और एक मजेदार बात सुनिए, पहले बंदरों को भगाने के लिए असली लंगूर लाए जाते थे, लेकिन अब जानवरों से जुड़े कानूनों की वजह से ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जो लंगूर की हूबहू आवाज निकालकर बंदरों को डराकर भगा देते हैं। कमाल है ना? प्रेसिडेंट कभी भी अकेले सफर नहीं करते। उनके साथ एक चलता फिरता व्हाइट हाउस, मतलब एक पूरा का पूरा किला ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट के लैंड करने से कई दिन पहले ही अमेरिकी एयरफोर्स के बड़े-बड़े C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो प्लेन उस देश में उतरना शुरू कर देते हैं। ये अपने साथ प्रेसिडेंट का पूरा काफिला, उनके मरीन वन हेलीकॉप्टर और उनकी स्पेशल कार सब कुछ लेकर आते हैं। प्रेसिडेंट की कार, जिसे द बीस्ट कहते हैं, वो कार कम और टैंक ज्यादा है। सोचिए, 9000 किलो से ज्यादा वजन, दरवाजे इतने भारी जितने बोइंग प्लेन के होते हैं, और टायर ऐसे कि पंक्चर होने के बाद भी मीलों तक दौड़ सकते हैं। केमिकल अटैक से बचने के लिए ये पूरी तरह सील हो जाती है। और हाँ, इसमें प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का खून भी हमेशा मौजूद रहता है। और फिर आता है एयरफोर्स 1। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं, ये हवा में उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है। इसके अंदर एक पूरा कमांड सेंटर है, एक मिनी हॉस्पिटल है जिसमें ऑपरेशन तक हो सकता है, और ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो न्यूक्लियर धमाके के बाद भी काम कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ हमेशा फाइटर जेट्स का एक दस्ता उड़ता है। तो जैसे ही एयरफोर्स 1 जमीन को छूता है, ग्राउंड पर पहले से बनी हुई पूरी प्लानिंग एक्टिवेट हो जाती है और प्रेसिडेंट एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत सुरक्षा के बुलबुले के अंदर आ जाते हैं। सड़कों पर जो दर्जनों गाड़ियों का काफिला चलता है, वो एक चलता फिरता किला है। इसमें रास्ता साफ करने वाली गाड़ियां, सिग्नल जैमर, एक काउंटर असॉल्ट टीम और द बीस्ट जैसे दिखने वाली कई और गाड़ियां होती हैं।
क्यों? ताकि हमलावर को पता ही ना चले कि प्रेसिडेंट असल में किस गाड़ी में है, और ऊपर से हेलीकॉप्टर सब पर नजर रखते हैं। लेकिन कंट्रोल का लेवल सिर्फ गाड़ियों और सुरक्षा तक ही नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा पर्सनल हो जाता है, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये बिल्कुल सच है। प्रेसिडेंट कभी भी किसी विदेशी होटल या ऑफिस का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करते। उनकी टीम अपना पोर्टेबल टॉयलेट साथ लाती है और उनके बायोलॉजिकल सैंपल्स को एक कंटेनर में सील करके वापस अमेरिका ले जाया जाता है। इसका कारण, ताकि कोई भी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी डीएनए या हेल्थ से जुड़ी कोई जानकारी हासिल ना कर सके। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े तामझाम की, इस असाधारण सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कीमत भी होती होगी। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन पर खर्चा कितना आता है? देखिए, व्हाइट हाउस तो कभी ऑफिशियल आंकड़े बताता नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पिछली प्रेसिडेंशियल विजिट पर सिर्फ एक दिन का खर्च $200 मिलियन, यानी करीब करीब 1500 करोड़ रुपए आया था, सिर्फ एक दिन का। अब इस रकम का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये पैसा नेपाल जैसे देश की एक दिन की पूरी कमाई यानी जीडीपी के लगभग बराबर है। ये है ताकत और सुरक्षा की कीमत। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो आंकड़े हैं, ये बाहरी रिपोर्ट्स के अनुमान हैं। व्हाइट हाउस हमेशा यही कहता है कि असली लागत इससे बहुत कम है, लेकिन वो असली आंकड़ा क्या है, ये तो हमेशा एक राज ही रहता है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या ये सब कुछ एक इंसान की सुरक्षा के लिए वाकई जरूरी है, या फिर ये दुनिया के सामने अमेरिका की ताकत और उसके रुतबे का एक जबरदस्त प्रदर्शन है? शायद इसका जवाब इन दोनों के कहीं बीच में है।